Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर। आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्यारे छात्रों। आज ये अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 45 है प्यारे छात्रों। ये 45वीं कहानी है जिसका नाम है द क्रोश ऑफ द किंगडम। द क्रोश यानी कि कौवे, ऑफ मीन्स के, द किंगडम यानी कि राज्य के कौवे। ये कहानी का टाइटल है, ये लेसन का नाम है प्यारे छात्रों। बहुत ही फैंटेस्टिक, शानदार, लाजवाब, आवेशम और बिंदास वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो माय डियर रसगुल्लो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी करूंगा। ठीक है, तो डिले ना करते हुए देखते हैं। एक बात और बता दें, होली का माहौल है तो नील प्रिंट प्यारे छात्रों भी छुटा नहीं है, तो कुछ और मत समझें। ठीक है, यही कहना है बस, और कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है, तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है वन डे, एक दिन प्यारे छात्रों क्या हुआ, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल बर्मीस थे, इनमीस में, कहां पे, द रॉयल गार्डन, एक रॉयल गार्डन में। रॉयल मीस होता है प्यारे छात्रों शानदार, ठीक है, या शाही, एक शाही गार्डन यानी कि बगीचे में थे। ठीक है, एक दिन प्यारे छात्रों अकबर बीरबल दोनों यानी कि राजा और मंत्री दोनों शाही दरबार में थे। इंजॉइंग अ स्ट्रॉल, ठीक है, इंजॉइंग, और वो आनंद कर रहे थे। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मीन्स होता है घूमना प्यारे छात्रों, जिसे हम चहल कदमी करना भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की वो आराम से, आनंद से बगीचे में घूम रहे थे। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एक दिन अकबर और बीरबल दोनों एक शाही बगीचे में आनंद से घूम रहे थे, इन्हीं की चहल कदमी कर रहे थे प्यारे छात्रों। और जब वो घूम रहे थे हुआ क्या प्यारे छात्रों, अकबर लुक्ड, अकबर ने देखा, एट द क्रोश, कौओं को, अकबर ने कौओं को देखा। एक चीज और याद रखना, लुक के साथ में प्यारे छात्रों एट प्रपोजिशन आता है। ठीक है, इनटू भी आता है, कोई प्रपोजिशन आ सकता है, बट यहाँ पे जो लुक के साथ में प्रपोजिशन फिट होगा प्यारे छात्रों वो एट होगा। तो अकबर लुक्ड एट, अकबर ने देखा, द क्रोश, कौओं को, एंड सेड टू बीरबल, और बीरबल से कहा। प्यारे छात्रों जब अकबर बीरबल, आप देख सकते हो बाकायदा तस्वीर में, ये महाराज अकबर है, ठीक है, ये उनके मंत्री बीरबल हैं। ये दोनों एक बहुत ही शाही दरबार में अच्छे शानदार से बगीचे में घूम रहे थे प्यारे छात्रों। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बगीचे में बहुत सारे कौवे थे। ये देखो कौवे, आप देख सकते हो पेड़ पर बहुत सारे क्रोश हैं, कौवे हैं प्यारे छात्रों। जब उन्होंने कौवों को देखा प्यारे छात्रों, तो जो अकबर थे उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा। ठीक है, क्या कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ मेनी क्रोश आर देयर, हाउ मेनी क्रोश, डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ मेनी क्रोश, कितने कौवे, आर्मी से, देयर इन द किंगडम, इस राज्य में कितने कौवे हैं। प्यारे छात्रों एक क्वेश्चन महाराज अकबर ने बीरबल से कर दिया, बीरबल बताओ क्या आप जानते हो इस बगीचे में कितने कौवे हैं, कितने कौवे हैं। ठीक है, हालांकि किंगडम लिखा है, राज्य में कितने कौवे हैं, हालांकि बगीचे, जो बगीचा था ना ये राज्य में ही था। तो उन्होंने कहा कि बताओ, जो ये राज्य का बगीचा है, ठीक है ना, तो इस किंगडम में, इस राज्य में, ठीक है, यहाँ पे बगीचे में कितने कौवे हैं। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या कहा बीरबल ने, योर मैजेस्टी, हे महाराज, महाराज, देयर आर, यहाँ पे हैं, देयर आर 95,000 यानी कि 95,000, 400, 400 एंड 63, 63। महाराज मुझे दिख रहा है कि राज्य में 95,463 कौवे हैं। कितने हैं, 95,000 यानी कि 95,000 एंड 400, 463 यानी कि 63। तो 95,463 कौवे हैं इन अवर किंगडम, हमारे राज्य में।
ठीक है। जब ये प्यारे छात्रों बात महाराज अकबर से बीरबल ने कही कि महाराज हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं, हुआ क्या प्यारे छात्रों, अमेज्ड, अचंभा करके, अचंभित होकर के ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा। प्यारे छात्रों जब उन्होंने ये बात सुनी तो अचंभित होकर के बीरबल से कहा, क्या कहा, बट किंतु, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। प्यारे छात्रों ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। डज डू का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है, ओके। तो बट हाउ डू यू नो, किंतु आप कैसे जानते हो, दिस, इसको, यानी कि आप किस प्रकार से कह सकते हो, आपने अभी काउंट भी नहीं किए जितने भी क्रोश हैं उनको, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि 95,463 कौवे हैं। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, यानी कि ये सुनिश्चित है कि 95,463 ही कौवे हैं, योर मैजेस्टी, हे महाराज। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, जब बीरबल ने ये क्लेम कर दिया, दावा कर दिया अकबर से, महाराज से कि महाराज 95,463 ही कौवे हैं, कितने, 95,463। फिर क्या हुआ, यू कैन इवन हैव ऑल द क्रोश काउंटेड। और भी प्यारे छात्रों कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि यू कैन, आप सकते हो, इवन यहां तक कि हैव ऑल द क्रोश, सभी कौवों को काउंटेड, गिन सकते हो, इफ यू वांट, यदि आप चाहो, यदि आप चाहो महाराज, यदि आपको अपने प्यारे से मंत्री पर विश्वास नहीं है तो महाराज आप काउंट कर सकते हो, गिन संदेह निसंदेह, कोई दिक्कत नहीं महाराज। बीरबल सेड, ये बात किसने कही, बीरबल ने कही, यानी कि मंत्री ने अपने राजा से कही कि महाराज यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप जितने भी कौवे हैं जो हमने बताए हैं कि 95,463 कौवे हैं, आप काउंट कर सकते हो, आप गिन सकते हो। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, अकबर वॉज एस्टोनिस्ड, जो अकबर थे वॉज मीन्स थे, एस्टोनिस्ड यानी कि चकित थे प्यारे छात्रों, अचंभित थे कि भाई इतनी बड़ी संख्या कौवों की बीरबल कैसे बता सकते हैं, वो भी बिना गिने, है ना। फिर क्या हुआ, व्हाट इफ यानी कि क्या होगा, व्हाट इफ क्या होगा, देयर आर फ्यूअर क्रोश, यदि व्हाट इफ, यदि देयर आर फ्यूअर क्रोश, यदि कम कौवे हुए, फ्यूअर मतलब कि कम कौवे हुए तो क्या होगा, ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, यानी कि प्यारे छात्रों अकबर ने मंत्री से कहा बीरबल से, व्हाट इफ, मान लो क्या होगा, देयर आर फ्यूअर क्रोश, यदि कम कौवे हुए, ही आस्क्ड यानी कि उन्होंने कहा, यानी कि अकबर ने बीरबल से कहा यदि कम कौवे हुए, बीरबल तो क्या होगा, आप बताओ। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, जहां पनाह, अब बीरबल कहते हैं जहां पनाह, इफ देयर आर फ्यूअर क्रोश, यदि कम कौवे हुए, देन तब, दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, टू मीट, मिलने के लिए, देयर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से, इन नेबरिंग किंगडम्स, किसमें, नेबरिंग यानी कि पड़ोसी, किंगडम्स राज्यों में, यानी कि पड़ोसी राज्यों में जो उनके रिश्तेदार हैं कौवे के, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए। यदि आप कह रहे हो यदि कम कौवे हुए तो क्या होगा, तो महाराज इसका हम ये दावा नहीं करते हैं। यदि कम कौवे हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे जो हैं वो अपने जो पड़ोसी राज्यों के उनके रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने के लिए चले गए, तो हो सकता है कम भी हो सकते हैं महाराज, कोई बड़ी बात नहीं। और क्या हुआ, शेड बीरबल सिंपली, ये बीरबल ने सिंपली नहीं कि बहुत आराम से कह दिया कि महाराज हो सकता है कि जो हमने आपको 95,463 कौवे बताए हैं, कितने, 95,463 जो हमने कौवे बताए हैं, हो सकता है उनमें से कम भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि शायद है कि वो अपने पड़ोसी राज्य के, जो उनके पड़ोसी राज्य है ना, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए हों। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहां से लेके यहां तक। फिर क्या हुआ, एंड व्हाट इफ, और क्या होगा, फिर उन्होंने कहा एंड व्हाट इफ, और क्या होगा, देयर आर मोर क्रोश देन द नंबर यू सेड,
क्या होगा? देयर आर मोर क्रोस, यदि ज्यादा कौवे हुए, देन तुलना में, द नंबर संख्या, यू सेड जो आपने बताई, यानी कि जो आपने 95,463 कौवे की संख्या बताई, यदि इससे ज्यादा कौवे हुए तो क्या होगा? आस्क्ड अकबर, अकबर ने कहा, यानी कि महाराज ने बीरबल से कहा कि मान लो जो आपने संख्या बताई कि 95,463 कौवे हैं, ठीक है, यदि इससे ज्यादा कौवे हुए तो क्या होगा? इन दैट केस, इस स्थिति में, क्रोस फ्रॉम अदर किंगडम, उन्होंने कहा, अब बीरबल कह रहे हैं कि इन दैट केस, इस स्थिति में, क्रोस जो कौवे हैं, फ्रॉम अदर किंगडम्स, दूसरे राज्यों के, हैव कम टू विजिट देयर रिलेटिव्स इन अवर किंगडम, क्या होगा कि हैव कम टू विजिट, वो विजिट करने के लिए आए हों, देयर रिलेटिव्स, यानी कि अपने रिश्तेदारों के साथ में, इन अवर किंगडम, हमारे राज्य में। हो सकता है कि महाराज की जो दूसरे राज्य के कौवे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ में यहाँ पे मिलने के लिए हमारे राज्य में आए हों, तो हो सकता है कि संख्या बढ़ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, सैड बीरबल, बीरबल ने कहा, ठीक है, क्योंकि बीरबल तो प्यारे छात्रों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे ना, चालाक थे, क्लेवर थे, कुछ भी आप पूछो ना, यू आंसर लो चुटकियों में। तो उन्होंने कहा कि महाराज यदि कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके जो राज्य के कौवे हैं वो दूसरे राज्य के कौवों के साथ में चले गए हों उनसे मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। उन्होंने कहा यदि ज्यादा हुए तो उन्होंने कहा कि महाराज ये भी हो सकता है कि जो दूसरे राज्य के कौवे हैं वो हमारे राज्य में आए हों अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों? अकबर हैड अ हार्टली लाफ, अकबर जो थे हार्टली लाफ, यानी कि बहुत दिल खुश होकर के हंसे, एंड और बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराए, एज दे वॉक्ड अहेड, प्यारे छात्रों, और ये लोग जो दोनों थे ये आगे बढ़ गए प्यारे छात्रों, क्योंकि बाग में तो भ्रमण कर ही रहे थे, है ना, इंजॉइंग स्ट्रॉल कर रहे थे। फिर आगे बढ़ जाते हैं एकदम मजे मजे में, क्योंकि दोनों लोग एकदम बहुत खुश मिजाजी टाइप के थे, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, आई होप एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। कृपया करके यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे डियर स्कूलों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। इसी प्रकार से हम आप सभी प्रिय छात्रों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। बस प्यारे छात्रों मेहनत करते रहें, क्योंकि कहा जाता है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इन योर लाइफ इट मीन्स यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन दिस, नो डाउट। यदि आप अपने जीवन में मेहनत करोगे तो प्यारे छात्रों निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो सफलता होती है प्यारे छात्रों वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो मेरी वीडियोस पढ़िए प्यारे छात्रों, आप उनको भी वॉच कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ इन दिस, नो डाउट, बिकॉज ऑफ इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्यारे छात्रों, जो अंग्रेजी है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। इसके बगैर भी काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो व्हाट एवर कम्स योर माइंड यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली इन दिस, नो डाउट। जो भी आपके दिमाग में आता है टूटा फूटा बोलिएगा, ठीक है। मिस्टेक्स कैन बी इन दिस, नो डाउट, गलतियां हो सकती हैं, बट आपको बोलना है, ठीक है। क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इट इज द बिगेस्ट डिसीज दैट व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल पीपल से, कि लोग क्या कहेंगे। यार लोगों की परवाह छोड़ दो, लोग कहेंगे वो कहने दो, तुम्हें आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है डियर सोलो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद और जय मेरे भारत।